आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की खोज 1 अगस्त 1988 में बिल गेट्स द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले इसको खोलना सीख लेते हैं। हम इसको शॉर्टकट बटन विंडोज़ प्लस आर जिसे रन बोलते हैं, फिर विनवर्ड टाइप करके एंटर करके खोल सकते हैं। अब इसमें सबसे ऊपर में जो होता है उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। उसके बाद नीचे में होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे में फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे में हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार। फिर आता है रूलर बार जो ऊपर और लेफ्ट की तरफ दी हुई है। राइट के साइड पे है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और एक नीचे में आती है वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाती है। फिर उसके बाद नीचे आए तो ये स्टेटस बार कहलाता है। फिर उसके बाद टास्क बार, जितने भी अपन टास्क परफॉर्म करते रहेंगे वो यहाँ पास पे दिखाई देता है। तो आज की इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। सबसे पहला ये है ऑफिस बटन। तो हम ऑफिस बटन के बारे में बात करते हैं। ऑफिस बटन में सबसे पहला है न्यू। तो जब हमें न्यू डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है तो हम न्यू ले सकते हैं। इसका शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+N है। फिर आता है ओपन। पुरानी बनी हुई फाइल जो बना चुके हैं, जो सेव करके रखे हैं, उनको खोलने के लिए हम ओपन का प्रयोग करेंगे। इसका शॉर्टकट बटन है Ctrl+O। फिर आता है सेव। इसको जो फाइल हम बनाते रहते हैं उसको सेव करना है हमारे नाम से, तो हम सेव का प्रयोग करेंगे। सेव एज, उसी फाइल को अगर किसी दूसरे के नाम से सेव करना है तो हम सेव एज करेंगे। प्रिंट, तो यहाँ पास में प्रिंट के अंदर में 3 कमांड्स और दिखाई गई है। सबसे पहला है प्रिंट। तो आप नॉर्मल प्रिंट करना चाहे तो आप प्रिंट कर सकते हैं। क्विक प्रिंट में आप जैसे पहले से सेटिंग्स करके रखे होंगे तो उस हिसाब से क्विक प्रिंट होता है। और प्रिंट प्रीव्यू, आप जैसा देखना चाहें प्रिंट कैसे निकलेगा तो हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। प्रिपेयर में ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़, अगर फाइल की प्रॉपर्टीज़ चेक करना है तो इंस्पेक्ट करना है, इनक्रिप्ट करना है। ये रिस्ट्रिक्ट है, जैसा कोई हमारे डॉक्यूमेंट को खोल के ना देख सके तो उसके लिए रिस्ट्रिक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और ये कुछ और दिया गया है उसके साथ में। सेंड में दिया गया है इंटरनेट फैक्स और ईमेल द्वारा। तो आप जो फाइल बनाए हो उसको मेल करना है या इंटरनेट फैक्स करना है तो हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। पब्लिश में क्या होता है कि जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाए होते हैं तो उसको ब्लॉग में डालना है या सर्वर में डालना है या किसी के साथ में ऐसा बांटना है सर्वर पे, तो उसके लिए ये पब्लिश का उपयोग करते हैं। क्लोज का उपयोग हम क्लोज करने के लिए करते हैं, ऐसा फाइल क्लोज हो जाता है। आज उसके बाद हम बात करने वाले हैं होम मेन्यू के बारे में। तो होम मेन्यू में सबसे पहला बॉक्स जो है क्लिपबोर्ड का बॉक्स है। तो क्लिपबोर्ड में दिया गया है कट, कॉपी, पेस्ट। तो सबसे पहले हम कोई वर्ड टाइप कर लेते हैं, जैसे कोपा, सॉरी ये हिंदी में हो गया था, कोपा। अब इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन हमें दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे पहला है कट, दूसरा कॉपी और ये तीसरा पेस्ट। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। अब इसको जितनी बार चाहे इंटर करवा लिए, फिर पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। पेस्ट कॉपी का शॉर्टकट की है Ctrl+C और पेस्ट का शॉर्टकट की है Ctrl+V। और हमें जैसे इसको कट करना है तो हम यहाँ से भी कट कर सकते हैं। कट का शॉर्टकट की है Ctrl+X और Ctrl+V दबा के हम पेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं दूसरे सेक्शन पे। तो यहाँ पास में सबसे पहला है फ़ॉन्ट चेंज करने का। तो जैसे हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो अपने को फ़ॉन्ट चाहिए उसके हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ का है, साइज़ बढ़ाना है घटाना है उसके लिए। और साइज़ घटाने बढ़ाने का शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल लेस देन और शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन का साइन। तो हम इसको शॉर्टकट की से भी बढ़ा सकते हैं। फिर आता है जैसे इस वाले को हमको बोल्ड करना है तो हम Ctrl+B दबा के बोल्ड कर सकते हैं। पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जैसे इटैलिक करना है तो Ctrl+I, अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U के साथ में। इसको जैसे डबल अंडरलाइन या फिर ये, तो इस पर कई सारे अंडरलाइन दिए गए हैं। जिस प्रकार से आपको अंडरलाइन करनी है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। अंडरलाइन की कलर चेंज करनी है तब भी आप ऐसा कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से।
फिर उसके बाद में आता है स्ट्राइक थ्रो। ये जैसा कभी कोई होता है कि आवेदन पत्र में कुछ अपने को काट छाट करनी होती है, सामने वालों को बतानी होती है कि हाँ पास पे आपने गलत लिखा है, तो हम स्ट्राइक थ्रो का उपयोग करते हैं। तो इसमें ये ऐसा बीच से कट जाता है। फिर इसके बाद में आता है ये शॉर्टकट बटन है, लेटर को बढ़ाने के लिए ये ऐसा अपन कर सकते हैं। और ये है सुपर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो हम जैसा गणितीय सूत्र लिखते हैं और केमिस्ट्री का सूत्र लिखते हैं, तब इस टाइम पे जैसा अपने को लिखना है NH3, तो हम क्या करेंगे NH फिर सब स्क्रिप्ट ले लेंगे और ऐसा 3 लिख के फिर से सब स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे तो वापस ऐसा साइज में आ जाता है। वैसे ही जैसे x का स्क्वायर लिखना है तो हम सुपर स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करेंगे और स्क्वायर लिख के फिर से सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक करके हम बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद आती है ये सेंटेंस, कुछ केस चेंज केस दिया गया है। तो जैसे कोई ये वाला वर्ड है अपने पास में, इसको अपन सेंटेंस केस में लिखना है, लोअर केस में लिखना है, तो ये बताया गया है जिस हिसाब से, जैसे इसको सभी को अपर केस में लिखना है तो हम अपर केस कर सकते हैं, सेंटेंस केस में बनाना है सेंटेंस केस में, तो ये कुछ सिलेक्शन होती है यहाँ पास पे, तो हम इसको कर सकते हैं। और ये मार्कर है, जैसे कोई वर्ड लिखा है उसको मार्क करना है, हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। अगर जो लिखा है उसका ही कलर चेंज करना है तो हम बाजू वाले को सेलेक्ट करेंगे ऐसा, और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये रेड कलर में, इसका भी साइज आपको बढ़ा के दिखला देते हैं। ये फिर आता है पैराग्राफ सेक्शन। तो पैराग्राफ सेक्शन में ये कुछ बुलेट्स और नंबर दी गई हैं, तो हम इसका उपयोग करना सीखते हैं। जैसे हमको कोई ये वाला बुलेट चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जितनी बार भी अपन इंटर करते जाएंगे ये आते जाएगा। डबल इंटर करने पर ये ऑटोमेटिक हट जाता है। वैसे ही आपको 1 2 3 के फॉर्म में चाहिए, ABC के फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए ये सब चीज़ उपयोग होता है। आपकी जो सेंटेंस है वो अभी राइट साइड में है, इसको सेंटर में लाना है तो आप सेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेंटर पे आ गई, ये राइट पे आ गई, ये लेफ्ट है, ये राइट सेंटर है और ये राइट है, और ये जस्टिफाई है। तो जैसा आप पैराग्राफ लिखेंगे तब आपको समझ में आती है कि जस्टिफाई क्या चीज़ होती है। फिर ये कलर है उसका, पैराग्राफ कलर करना है तो अगर इस पर हमको बॉर्डर चाहिए तो हम इसको ऐसा बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, नो बॉर्डर चाहिए तो हटा दीजिए। अगर आपको सिर्फ ऊपर में चाहिए या नीचे में चाहिए तो ऐसा बता रहा है कि बॉटम बॉर्डर चाहिए तो आप बॉटम बॉर्डर कर सकते हैं, टॉप में चाहिए तो टॉप बॉर्डर कर सकते हैं। अगर आपको चारों तरफ चाहिए तो आप ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये आ जाएगी, और नो बॉर्डर करेंगे तो हट जाएगी। ये दोनों के बीच का इंडेंट है। जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं, सॉरी शॉर्टकट की इस पर काम नहीं कर रहा, तो ये क्या है कि दोनों पैराग्राफ के बीच की, जैसा ये अभी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसको कम किए तो ये कम हो रहा है, ज़्यादा किए तो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए हम इंडेंट का उपयोग करते हैं। फिर ये कुछ स्टाइल्स दिए गए हैं, जैसे आपको हेडिंग में चाहिए, सब हेडिंग में चाहिए, टाइटल में चाहिए, तो इसके हिसाब से आप ये सेलेक्ट करके रख सकते हो। यहाँ पास भी वही है, कलर सेट वगैरह करने का दिया है, आप अपने हिसाब से कुछ स्टाइल न्यू बनाना चाहते हैं तो ये यहाँ पास भी दिया गया है। एडिटिंग आता है, इसमें फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। तो फाइंड है कि आप जैसा कोई वर्ड ढूंढने वाले हो इस पेज पे, जैसा मैं लिख देता हूँ UIV। अब आपको जैसा ये बहुत सारे वर्ड में हो और आपको खोजना है इसको, तो आप फाइंड करेंगे। अब यहाँ पास पे लिखेंगे, जैसे आई कहाँ पास पे लिखा है तो फाइंड नेक्स्ट कीजिए, ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में और कहीं नहीं लिखा है तो फिनिश्ड हो जाएगा। वैसे ही जैसे 4-5 जगह लिखा होगा तो आपको दिखलाते जाएगा। रिप्लेस है, जैसा आई के जगह में हमको लिखना है वी, तो हम वी लिख दिए, फिर उसके बाद में रिप्लेस किए। तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पास पे
कि जो आई लिखा था वहाँ पास पे हम वी लिखा गया। फाइंड नेक्स्ट किए तो अब बता रहे कि यहाँ पास पे ऐसा कोई और वर्ड नहीं है। सेलेक्ट है तो आपको सेलेक्ट करने के लिए जैसा शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल ए शॉर्टकट की है, सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल। ये तो इस तरह से आप होम मेन्यू का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट मेनू पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करने